पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 19 आयत, तो यहाँ पर एक और वचन इस प्रकार से लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो है पहला चोर ने क्या किया, और इसी जीवन की ओर आशा रखता था, स्वर्ग की कोई आशा नहीं थी उसके पास, कोई आशा नहीं रखता था, इसी जीवन की ओर चाहत रखता था। अभी इसी जीवन में और मुझे चोरी करना है, और मुझे पाप करना है, और मुझे लूटना है, और अभी लोगों को सताना है, अभी और लोगों जो मेरा हिसाब नहीं दिया था और जो चोर हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, जब मैं छूट कर जाऊं, बच कर जाऊं तो उनसे अपना हिस्सा मांगू। उसके इसी जीवन की वो आशा रखता था। और यहाँ पे संत पौलुस इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदि हम केवल इसी जीवन में, जिस जीवन में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसी संसार में जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से क्या है, अधिक अभागे हैं। अभागे हम पर हाय, हम शापित हैं। इसी जीवन की आशा रखते हैं तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इसी जीवन, ये संसार नष्ट होगा, ये थोड़ी समय के लिए है, लेकिन मसीह यीशु तो हमेशा के लिए विद्यमान है, वो कभी नाश नहीं होने वाला है। संसार की बातें खत्म हो जाएंगी, संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु आज और कल युगान एक सा रहेगा। हम इसी जीवन के बारे में चिंता ना करते रहें, क्योंकि इस जीवन में जितने समय तक के लिए प्रभु ने हमें जीवन को दिया है, बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हमें जीवन व्यतीत करके प्रभु के पास चले जाना है, जो इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु हमें प्रदान करेंगे। जी हाँ, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने मन को इस संसार से हटाएं, क्योंकि प्रभु का पहला प्रचार यही था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया। जी हाँ, प्रभु का यही प्रचार था। और यहाँ पर इस पहले वाला चोर को समझना चाहिए, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, अब जैसे भी हूं, अब कम से कम प्रभु पे दोष तो न लगाऊं, प्रभु से मैं कोई सवाल तो न करूं, लेकिन उससे ने इसी जीवन की वो आशा रखा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो इसी जीवन की आशा रखा, ना कि स्वर्ग की आशा रखा। लेकिन जिसका नया जन्म हो जाता है, ध्यान से सुनेगा, जिसका नया जन्म हो जाता है, वह विश्वास की आंखों से वो स्वर्ग की आशा रखता है, स्वर्ग उसको दिखने लगता है विश्वास की आंखों से। जिसका नया जन्म हो जाता है, अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करके सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जब वो करता है, तो उसको विश्वास की आंखों से स्वर्ग दिखने लगता है, स्वर्ग की आशा हो जाती है। संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनके पास आशा है। मसीह, स्वर्ग, अनंत जीवन, उद्धार, छुटकारा, आशीष, सब कुछ उसके लिए आशा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हमारे पास आशा है। आशा का मुक्तिदाता यीशु हमें आएगा, एक दिन स्वीकार करेगा। लेकिन संसार के लोगों के पास कोई आशा पक्का प्रमाण है नहीं है कि वो मरने के बाद जाएंगे कहां, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो मरने के बाद जाएंगे कहां, उनके पास कोई आशा नहीं। वो सोच रहे सीधा मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं कि स्वर्ग जाया कैसे जाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 उसका 6 में लिख दिया, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे द्वारा, बगैर यीशु के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
स्वर्ग जाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि मेरे पापों को क्षमा करने वाला कौन है, मेरा उद्धार करता कौन है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊंगा, जब उसको यही नहीं मालूम है तो कैसे वो जा पाएगा। जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाएगा मेरे पापों को क्षमा करने वाला यीशु है, मेरा उद्धार करता प्रभु है, मेरा छुटकारा देने वाला प्रभु है, उसने मेरे पापों के खातिर खून बहाया, तो निश्चय जब वो इस बात को समझ लेगा, प्रभु को जान लेगा, तो प्रभु यीशु के द्वारा उसे अनंत जीवन स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं तो आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस दुनिया के भीड़ भाड़ में, कौन मार्ग और सच्चाई और जीवन है, कौन है जो मेरे पापों को क्षमा करने वाला है, कौन है जो मेरे पापों के लिए खून बहाया है, मेरे लिए सूली पे चढ़ गया है, कौन ऐसा व्यक्ति है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब उसको यही नहीं मालूम है तो कैसे जाएगा। तो ये इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संसार के लोग जैसे चोर इसी जीवन की आस्था रखता था, संसार के लोग भी इसी जीवन की आस्था रखते हैं कि यही जीवन में सब कुछ, यहीं पे स्वर्ग और नरक है। वो ऐसे बोलते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप संदेह में मत रहिए। आप जब तक सत्य को नहीं जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता है। जब आप सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। कैसे स्वतंत्रता, कैसे आजादी? पाप से, गुनाह से आपकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगी जब आपका पाप और गुनाह क्षमा हो। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज से 2024 साल पहले यीशु इस धरती पे आकर प्रत्येक मानव जाति के पाप और गुनाहों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।